हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फाइंड आउट कैसे करना है सब्जेक्ट को, है ना। तो उम्मीद है कि आप फाइंड आउट करने लगे होंगे, जैसे स्पेशल केस थे, एक्सक्लेमेटरी में, इन्वर्जन में, इम्फैटिक में, इम्पेरेटिव में, है ना। तो आज हम छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि सब्जेक्ट हो सकती है। आपको लगेगा वो वर्ब है, लेकिन वो सब्जेक्ट हो सकती है। यानी सब्जेक्ट किसका मतलब कौन चीज़ हो सकती है सब्जेक्ट, नाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ नाउन का काम करके सब्जेक्ट भी कहला सकती है, जबकि दिखने में वो नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सही। और दूसरा मैंने क्या लिखा, टू टॉक टू मच इज नॉट नेसेसरी। सही है, टू टॉक टू मच इज नॉट नेसेसरी, है ना। तो मान लो ये सेंटेंस आपको दे दे, इसमें आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए वर्ब है क्या इसमें, ये वाली, और यहाँ पे वर्ब क्या है, ये वाली। ठीक, तो ये सेंटेंस ऐसे है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार इसमें तो शुरू में तो नाउन दे ही नहीं रखा है, कहीं भी नाउन नहीं है, है ना। तो गाइस इनकी हम बात करने वाले हैं आज कि ये क्या है और ये सब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में पता हो, ये है गाइस जीरंड। क्या है गाइस, ये जीरंड है। जीरंड होता है वर्ब का आईएनजी रूप। पूरी परिभाषा क्या है, वर्ब का वह आईएनजी रूप जो प्योरली नाउन का काम करता है। और जब वो नाउन का काम करेगा तो वो दो चीज बन सकता है, या तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी इजीली बन जाएगा, सब्जेक्ट भी और इजीली बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी जो जीरंड है, ये नाउन का एक रूप है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है ना। क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। ठीक, अब एक चीज़ और बता दो, वैसे तो नॉन फाइनाइट वर्ब में मैं पढ़ाऊंगा भी। अगर ये दो होते, वॉकिंग एंड स्लीपिंग, है ना, एंड से जुड़े होते तो दो सब्जेक्ट हो जाते ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग बात है, अदरवाइज ये प्लूरल काउंट होते। एंड से जुड़े तो फुल इन्फिनिटिव भी प्लूरल होंगे, और एंड से जुड़े तो जीरंड भी कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। सही है, तो अभी फिलहाल ये कैसा था, वॉकिंग दैट इज सिंगुलर, एक अकेला है ना। वॉकिंग इसका मतलब है टहलना। क्या है मतलब इसका, टहलना। तो ये सब्जेक्ट है कि टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभ्यास है ना। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। सही है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट। अब आपको आज क्या पता लगा, वर्ब का आईएनजी रूप जो कि जीरंड है वो सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे यहाँ पे देखिए टू टॉक टू मच, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, टू टॉक, बहुत ज़्यादा बोलना। जैसे टू मच है तो बहुत ज़्यादा, टू टॉक का मतलब क्या है, बोलना। तो फुल इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब का फॉर्म, बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं इसे, है ना। समझाने के लिए फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं भाई। यानी टू के साथ फर्स्ट, जो टू के साथ वर्ब है बेस फॉर्म, है ना, उसको क्या बोला जाता है, फुल इन्फिनेटिव। और फुल इन्फिनेटिव भी किसका काम करता है, नाउन का जब ये काम करेगा तो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और टू टॉक सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। अगर यहाँ ये होता टू टॉक एंड टू स्लीप, है ना, तो एंड से अगर दो फुल इन्फिनेटिव जुड़ते फिर से वो कैसे हो जाते, प्लूरल। और वर्ब भी कैसा आना चाहिए था, प्लूरल। वो चैप्टर की बात है, इसलिए मेन फोकस है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब में आईएनजी भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। और फ्रेज मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है, इवन क्लोज कैन ऑल्सो बी ए सब्जेक्ट। सही, एक चीज और देखते हैं गाइज, barking dogs seldom bite। मान लो ये सेंटेंस आ गया आपका एग्जाम में, है ना, और इसमें पूछ ले व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो आप तो मेरे इसी जो मैंने आप बताया उसके हिसाब से तो भाई आईएनजी वाला लगा देंगे। ऐसा नहीं है, कॉमन सा डिफरेंस देखिएगा इस हेल्पिंग वर्ब से पहले ये अकेला खुद आईएनजी था, है ना। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से पहले अकेला ये टू टॉक था, ये तो भाई एडवर्ब है। यहाँ पे क्या है देखिए, सेल्डम बाइट, है ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये जो वर्ब है, ये वाला वर्ब है। इससे पहले क्या ये अकेला है, नहीं, इसके साथ क्या दे रखा है गाइस,
डॉग्स दे रखा है। तो ध्यान रखना ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल छोड़ो, पार्टिसिपल का काम नाउन का काम करना नहीं है, उसका काम क्वालिटी बताना है। और क्वालिटी बताना किसका काम है, एडजेक्टिव का, है ना। तो जो आईएनजी के साथ अगर नाउन दिखता है तो वो वाला आईएनजी दैट इज नॉट अ जीरंड, दैट इज पार्टिसिपल। सही है। थर्ड फॉर्म के साथ भी अगर नाउन दिखता है ब्लेस्ड पीपल, है ना, तो वो ब्लेस्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो आईएनजी के साथ अगर आपको ये यहाँ पे नाउन दिख गया तो फिर ये बताएगा कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल। जैसे देखिए बार्किंग का मतलब, ये इसका कहावत का मीनिंग क्या है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बताएगा कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल, फिर ये तय करेगा यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो बार्किंग डॉग है या डॉग्स है, प्लूरल है ना। भौंकते हुए, देखिए क्वालिटी बता रहा है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, भौंकते हुए, और भौंकते हुए कौन है, कुत्ते। तो इसकी वजह से ये मेन सब्जेक्ट है यहाँ गाइस, यहाँ पे ये कौन है, नाउन, तो यही क्या है, मेन सब्जेक्ट। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लगा सकते, क्या लगेगा, बाइट। ठीक। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। running boy fell off the roof। मान लो ये सेंटेंस लिख दिया ना, रनिंग बॉय फेल ऑफ द रूफ, तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं सब्जेक्ट। और मैंने अभी बताया था क्या कि ये जीरंड है, तो जीरंड नहीं है, इसके साथ क्या आ गया गाइस, ये नाउन आ गया, है ना। बॉय क्या है, एक नाउन। तो ये चेक करेंगे, ये तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा कैसे पता लगेगा आपको, बगल में नाउन दे रखा है, तो वही नाउन मेन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल विल नेवर बी ये सब्जेक्ट, है ना। रनिंग बॉय, तो देखिए रनिंग बॉय, पहले से तो यहाँ ए से ही पता लग रहा है कि सिंगुलर ही आता है यहाँ पे, है ना। बॉय, बॉय कैसा है, सिंगुलर। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म होता, तो ऐसे ही लगाना पड़ता। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इसी के हिसाब से सब कुछ आता है ना। जैसे देखिए द डाइंग मैन वॉज कॉलिंग हिज सन, है ना। मरता हुआ आदमी अपने बेटे को बुला रहा था, द डाइंग मैन, है ना। तो यहाँ पे देखिए डाइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी है। क्योंकि यहाँ कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाउन, और ये कैसा है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, सिंगुलर वर्ब, है ना। अगर ये होता द डाइंग मैन, MEN, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वर कॉलिंग, और यहाँ पे क्या हो जाता, देयर सन्स। सन्स भी हो जाता है, या सन हो सकता है बहुत सारों का, एक ही वाला, है ना। तो ये है एक और चीज़ गाइस जो मैंने बोला था कि आपको सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना। तो आपको एक इस वीडियो में क्या पता लगा, जीरंड सब्जेक्ट हो सकता है, फुल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। दो जीरंड एंड से जुड़े हैं तो नॉर्मली प्लूरल वर्ब आएगा, दो फुल इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हैं तो नॉर्मली प्लूरल वर्ब आएगा। सही है। और फिर क्या है कि अगर आईएनजी के साथ कोई नाउन लिखा है तो फिर वो आईएनजी जीरंड नहीं है, वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके साथ जो आने वाला नाउन है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, वो तय करेगा कि मैं कैसे वर्ब लूँगा, बिकॉज इट इज़ अ नाउन एंड नाउन इज द सब्जेक्ट, है ना। एडजेक्टिव इज नेवर बी अ सब्जेक्ट। सही है। तो ये ऐसी चीज़ हैं जो सब्जेक्ट हो सकती हैं। और अब आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और आपको अगर और इसमें डाउट है इस टॉपिक में तो कमेंट में ज़रूर बता देना, है ना। हो सकता है मैं तुरंत ही वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूँ। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।